ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जामताड़ा में गैस सिलेंडर को लेकर लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। बुदुडी स्थित इंडियन गैस गोदाम के बाहर योजनाबद्ध लंबी कतारें लग रही। हालात ऐसे हैं कि सुबह से ही लोग लाइन में लग जाते हैं, फिर भी सभी को सिलेंडर तक नहीं मिल पा रहा। मुकामी लोगों का कहना है कि सप्लाई कम होने के चलते ये स्थिति बनी हुई है। बुजुर्गों और आम लोगों को खास दिक्कत इस मौके पर हो रही है। गैस के लिए हम लोग यहाँ लाइन में खड़े हैं, बहुत ही मुश्किल हो रहा है। हम लोग सुबह ही आए हैं 7:30 बजे और लाइन में लगे हुए हैं। इतनी दिक्कत हो रही है, आपूर्ति बहुत ही मुश्किल से हो रहा है। भीड़ बहुत ज़्यादा है, सभी लोगों को गैस चाहिए और जितनी सुविधाजनक स्थिति में पहले मिल रही थी अभी मुश्किल हो रहा है। तो हम लोग अभी देखिए इतना टाइम तक हम लोग लाइन में खड़े हैं और गैस मिल नहीं रहा है। आशा है कि मिलेगा। उम्मीद बहुत लोग तो बता रहे हैं कि यहाँ तक नहीं आएगा, गैस की आपूर्ति कम हुई है, इसलिए गैस मिलने की उम्मीद कम है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हरि प्रसाद राम। हम स्कूल का सिलेंडर लेके आए हैं। हमको एमडीएम के लिए चाहिए 3 सिलेंडर और हम यदि वो नहीं होगा तो स्कूल का मध्याह्न भोजन बंद हो जाएगा। लगभग सभी लोग आकर के सुबह 6 बजे से लाइन में लग रहे हैं। गाड़ी आ जा रहा सुबह 7 बजे और यहाँ लगभग 9 बजे से शुरू कर रहा है। तो जिला प्रशासन से आग्रह है, डीसी साहब से आग्रह है जो सुबह जब गाड़ी आ जा रही है 7 बजे तो कम से कम 7 बजे से वितरण कर दे तो महिला पुरुष बुजुर्ग सभी को आसानी होगी। हम लोग तो युवा वर्ग है, हम लोग तो लाइन में खड़े होकर के ले सकते हैं, लेकिन बूढ़ा बुजुर्ग महिला बच्चियां सब लाइन में सुबह से लग करके अभी तक वितरण नहीं हुआ है। और जिला प्रशासन से आग्रह है जो सुबह जब गाड़ी आती है तो सुबह जल्दी वितरण कर दे तो लोगों को आसानी हो। मंत्री इरफान अंसारी समय समय पर इंसानियत की मिसाल अक्सर पेश किया करते रहते हैं। ऐसी एक खबर भी सामने आई जहां मंत्री ने सुखदेव मरांडी के परिवार से मुलाकात की, उन्हें हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। बताते चले, मंत्री ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया, जामताड़ा के पविया के पास हुई भीषण सड़क दुर्घटना जिसकी चपेट में 26 साल के सुखदेव मरांडी आए थे, उसके बाद इलाज के दौरान सुखदेव का निधन हो गया। इस कड़ी में मंत्री ने बताया, आज उनके घर पहुंचना हुआ, पूरे परिवार से मुलाकात की और परिवार की स्थिति देखकर मन भावुक हो गया। अत्यंत गरीब परिस्थितियों में जी रहा ये परिवार और अचानक आई ये मुसीबत हृदय विदारक है। मैंने परिवार के सदस्यों को ढांढस बंधाया और उन्हें विश्वास दिलाया कि इस दुख की घड़ी में मैं उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ा हूं और सरकारी सहायता दिलाने का आश्वासन भी उन्हें दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार के करीबी और राज्य सरकार के कद्दावर मंत्री श्रवण कुमार ने नए मंत्रिमंडल के गठन को लेकर बड़ा बयान दिया। बिहार शरीफ में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने साफ संकेत दिए कि फिलहाल राज्यों की सत्ता में कोई तत्काल बदलाव नहीं होने जा रहा। मंत्री श्रवण कुमार ने संवैधानिक प्रक्रिया का हवाला देते हुए कहा कि राज्यसभा के लिए मनोनीत होने के बाद किसी भी सदस्य को 15 दिनों के भीतर विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देना होता है। हालांकि कानूनी प्रावधानों के तहत कोई भी व्यक्ति बिना सदन का सदस्य बने अधिकतम 6 महीने तक मुख्यमंत्री पद पर बना रह सकता है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के वर्तमान सदस्यों की वैधता 9 अप्रैल तक है। ऐसे में पूरी संभावना है कि 9 अप्रैल तक नीतीश कुमार ही बिहार के सीएम बने रहेंगे। श्री नीतीश कुमार जी राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए। उनका शपथ ग्रहण 9 तारीख तक पहले वाला का समय बचा हुआ है, तो 9 तारीख के बाद ही शपथ ग्रहण की तिथि आएगी। तो मैं समझता हूं कि शपथ ग्रहण की तिथि के बाद ही सरकार के बारे में ये फैसला होगी। ऐसे जो संविधान में प्रक्रिया है कि जिस जगह से अभी वो विधायक है या विधान परिषद के सदस्य हैं, 15 दिन के अंदर उनको त्यागपत्र देना है, तो 15 दिन के अंदर त्यागपत्र तो दे सकते हैं, लेकिन 6 महीने तक सरकार के मुखिया रह सकते हैं। सरकार चलाने का ये संविधान में प्रोविजन किया हुआ है। पटना में माह रमजान के आखिरी जुमे यानी अलविदा जुमे पर हज भवन और शहर के प्रमुख मस्जिदों में बड़ी तादाद में रोजेदारों ने नमाज अदा की। नमाजियों ने एक साथ अमन, चैन, खुशहाली और तरक्की की दुआ मांगी। प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैफिक के पुख्ता इंतजाम किए। उलमाए किराम ने अपने खुतबे में भाईचारे, मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम भी दिया। अलविदा जुमे के बाद ईद उल फित्र के लिए तैयारियां भी जोर शोर से शुरू हो गई है। आखिरी जुमा है रमज़ान शरीफ का। अपने आप में माशाअल्लाह रमज़ान शरीफ का आखिरी रोज़ा ही बहुत अहम होता है। मज़ीद बड़ा अल्लाह का इनाम हुआ कि जुमा भी आज आ गया है। 3 पैगाम याद रखना चाहिए। एक तो ये कि अल्लाह की तौफीक से रमज़ान के रोज़े पूरे हुए, तरावी की नमाज पूरी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह अल्लाह की तौफीक से कुरान मजीद की तिलावत की गई, ज़िक्र व अस्कार किए गए। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह का इस पर शुक्र अदा करें। देखिए, हम लोगों ने आज अलविदा की नमाज यहाँ अदा की और बहुत बड़े
क्राउड में। सो वो रमज़ान का महीना गुजर गया लगभग, हम लोग उसकी हक़ अदा कर सके कि नहीं कर सके, अल्लाह ताला उसको कबूल करे हम लोग की इबादतों को। कल ईद है इंशाअल्लाह ताला, हम यही उम्मीद करते हैं कि पूरे मुल्क के ना कि सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग, जो ईद का मकसद है मोहब्बत का पैगाम देना है। नहीं, दुनिया में शांति हो और जंग ख़त्म हो, और अक़वाम मुत्तहिदा भी इसलिए कायम की गई थी कि जो ममालिक हैं वो अपने मसाइल को पीसफुल तरीक़े से हल करें। आदाब नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद साद हुसैन असरफी। अभी मैं मौजूद हूँ बिहार की रियासत पटना के हज भवन में, जहाँ माह रमज़ान अलविदा जुम्मे की नमाज अदा की गई। आखिरी रमज़ान की नमाज अदा की, जहाँ लोगों ने बिहार, पटना और विभिन्न इलाकों से लोगों ने यहाँ आकर के नमाज को पढ़ा और अदा किया, और अमन चैन के भाईचारे के लिए दुआ मांगी गई। साद हुसैन, मुंसिफ टीवी, पटना। पटना से खबर है कि रमजान के आखिरी दिनों के साथ ईद उल फित्र की तैयारियां तेज हो गई है। फुलवारी शरीफ और आसपास के इलाकों में बाजारों में जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही। कपड़े, जूते, इत्र और सेवइयों की दुकानों पर खास रौनकें लौट आई है। टेलर की दुकानों पर भी भारी भीड़ है और कई जगह पर नए ऑर्डर बंद हो चुके हैं। घरों और मस्जिदों को सजाया जा रहा है। हालांकि ईद की तारीख चांद दिखने पर तय होगी, जो कि अब ईद कल देश भर में और बिहार में भी दरअसल मनाई जाएगी। मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र में पुलिस फायरिंग में जगतवीर रॉय की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया। पूर्णिया से सांसद है राजेश रंजन यानी कि पप्पू यादव, उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर संवेदना जताई, आर्थिक मदद भी की। उन्होंने कहा कि इस मामले को लोकसभा में उठाया जाएगा और निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। दूसरी गोली एक और लोग थे, उसको मारने का प्रयास किया, जिसमें उसकी बच्ची ने बाह पकड़ के ही चलिया तो भैंस को लग गया। कोई भी आदमी जो बिल्कुल होश में रह करके इतनी बड़ी घटना, या तो होश में नहीं था या तो अहंकार में रहता है वो आदमी। और मैंने जो फोटो देखा अभी, एक बड़े नेताओं के घर उनको संरक्षण प्राप्त है, उनकी तस्वीर है और उनका ये विधानसभा भी है, उनका संसदीय क्षेत्र भी है। उनको इतनी बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने वाली ताकत, उसको जात पात में नहीं देखा जा सकता। और हम बार बार इस बात को कहते हैं, यदि समाज का नेतृत्व यदि कमजोर कायर लोगों के हाथ में चला जाए, वह समाज का इतिहास धीरे धीरे खत्म होने लगा। हम लड़ना छोड़ दिए, हम संघर्ष करना छोड़ दिए। पटना से खबर है, इनकम टैक्स चौराहे पर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम की क़यादत में सैकड़ों कांग्रेसियों ने एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमत और किल्लत के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के पुतले भी इस मौके पर फूके। देखिए, सरकार, भारत सरकार गैस सिलेंडर देने में पूरी देश में फेल हो चुकी है। इनके मित्र ने जिस तरह से जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज में जो गैस, जो देश के विश्व के सभी शिप उसी रास्ते से आते हैं, आज वो रास्ते बंद हो गए हैं और उसी का परिणाम है कि पूरे देश में एलपीजी गैस की किल्लत हुई है। जामताड़ा में डीसी आदित्य रंजन ने सदर अस्पताल में मदर एंड न्यूबॉर्न केयर यूनिट यानी MNCU का उद्घाटन किया। सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा, SSP प्रभात कुमार और अन्य अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहे। ये सदर में मूलतः हम लोग कोशिश शुरुआत से कर रहे हैं कि ओपीडी व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट हो। वो काफ़ी हद तक हुई है, 500 से 600 ओपीडी रोज का है, जो अपने आप में अचीवमेंट है। बट साथ साथ जो सीजेरियन डिलीवरी है, नॉर्मल डिलीवरी है, वो भी हम लोग बढ़ाने का प्रयास लगातार कर रहे थे। और आज 30-40 मंथली डिलीवरी से लेकर 250 से 300 का सफ़र जो है बहुत मुश्किल रहा है। और उसमें सहिया से लेकर सिविल सर्जन तक पूरे तंत्र को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनकी वजह से आज 200 से ऊपर डिलीवरी आज पर मंथ हो रहा है। उसको हम लोग और इम्प्रूव करेंगे। किंतु हम लोगों को देखने में मिल रहा था कि हमारी डिलीवरी की संख्या अच्छी है, पर पोस्ट डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस में बच्चों को और
मदर्स को जो केयर की व्यवस्था चाहिए वो नहीं मिल पाती थी। हम लोग को अपने छोटे बच्चों को फिर PMCH कई बार भेजना पड़ता था। तो इसी तहत हम लोगों ने कोशिश की है कि एक कंगारू केयर यूनिट के साथ मदर एंड चाइल्ड इंटीग्रेटेड यूनिट डेवलप करने की, और उस कॉन्सेप्ट के तहत यहाँ आज डेवलप हुआ है, जिसके कारण जो भी बच्चे हैं प्रीमेच्योर डिलीवरी है या पोस्ट डिलीवरी उसको कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो वैसे बच्चों का केयर और मदर का भी साथ साथ केयर एक जगह हो, उसके लिए ये व्यवस्था डेवलप की गई। और आज हम लोगों ने देखा सारे बेड फुल है, और मैं कहूँगा कि सभी तरह के हर तरह के परिवार के बच्चे यहाँ आकर अपना मदर। जामताड़ा में राज्य सरकार की ओर से पुलिस को 14 नए 4 पहिया वाहन मिले हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में DC रवि आनंद और पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने संयुक्त रूप से इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर DC ने कहा, नए व्हीकल्स के जुड़ने से जिले में पॉलिसी सिस्टम और ज्यादा मजबूत होगा। साथ ही जामताड़ा पुलिस ने इस पहल के लिए CM हेमंत सोरेन का शुक्रिया अदा किया। बोकारो पुलिस को झारखंड सरकार की ओर से 39 नए तेज रफ्तार वाहन उपलब्ध कराए गए। पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने बताया कि अत्याधुनिक वाहनों के उपयोग से पुलिस को पेट्रोलिंग में मजबूती मिलेगी। जैसा आप जानते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा झारखंड पुलिस को मॉडर्नाइज करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसमें उन्होंने सभी जिलों को जो है काफ़ी अत्याधुनिक जो नई गाड़ियां हैं उनको समर्पित की हैं, जो कि पब्लिक की सेवा में आज से बोकारो में भी यहाँ पर आज से स्टार्ट होंगी। तो उसी का आज यहाँ पर फ्लैग ऑफ इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें यहाँ से सभी जो बोकारो जिला को आवंटित हुई 39 गाड़ियां हैं उसको आज से यहाँ बोकारो वासियों की सेवा में जो है समर्पित किया जाता है। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये जो है जो पेट्रोलिंग को हम सशक्त करने के लिए विभिन्न जो स्टेप्स ले रहे हैं उसमें एक ये महत्वपूर्ण कदम होगा, और जो हमारे सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, जिस पहल के तहत इसको आवंटित किया गया है जिलों को, उसको हम आगे ले जाने की दिशा में ये कदम होगा। डुमरी और निमिया घाट में ईद और रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें सभी समुदाय के लोग शामिल थे। प्रशासन ने त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने और सरकारी गाइडलाइंस का पालन करने का आह्वान किया। डीजे साउंड पर पूर्ण प्रतिबंध रहा। रामनवमी जुलूस के निर्धारित रूट से गुजरने की भी अपील की गई और पूजा पंडालों में CCTV व आग रोकथाम की व्यवस्था जैसे सुरक्षा उपाय भी इस मीटिंग में बताए गए। सरकार के जो भी दिशा निर्देश गाइडलाइन से दिया गया, इसमें मुख्यतः कुछ बातें हैं जिनको बताया गया, जो भी गाइडलाइन हमको फॉलो करने के लिए बोला गया। जो रूट है वो कोई भी किसी तरह से डेविएट नहीं होगा। नया रूट को लेकर के जो है कि कोई विवाद नहीं करेंगे। डीजे को पूर्णतः प्रतिबंध किया गया है। डीजे हम लोगों ने बोल दिया कि डीजे किसी भी हालत में नहीं चलेगा। सभी इसे अंडरटेकिंग लिया जा रहा है। जो हमारी निरोधात्मक कार्रवाई है वो सारी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। पुलिस फोर्स पर्याप्त मात्रा में है। प्रशासन की ओर से हम लोग आश्वस्त करते हैं कि आप लोग अच्छे से पर्व मनाइए, किसी से वैमनस्यता की भावना नहीं रखते हुए, सभी के भावनाओं का आदर सत्कार करते हुए आप लोग पर्व को तैयार अच्छे से मनाइए। जमशेदपुर से एक पॉजिटिव और इंस्पायरिंग पहल सामने आई, जहां तालाब झील में उगने वाली जलकुंभी अब महिलाओं के लिए रोजगार का जरिया बनेगी। दरअसल पूर्वी सिंहभूम के केरुवा डूंगरी पंचायत में स्वच्छता पुकारे फाउंडेशन ने महिलाओं के साथ बैठक कर वाटर हाइजीनिक से बनने वाले प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग दी। नोटबुक, फोटो फ्रेम, लैंप सेट जैसे कई आइटम्स इन कुंभी से अब बनाए जा रहे हैं। मुखिया कानू मुर्मू ने इसे एक बेहतरीन कदम करार दिया। आज केरुवा पंचायत में स्मार्ट विलेज सेंटर बन रहा है और इनके माध्यम से हमारे जो पंचायत में जितना भी महिला है उनको स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। ये इनके पास एक टेक्नोलॉजी जो जलकुंभी से निकल के वहाँ रेशा निकाल के अलग अलग प्रोसेस करके उसके माध्यम से यहाँ पर जो डायरी होगा, कॉपी होगा, आपका पेन स्टैंड होगा, लैंप होगा, अलग अलग चीज़ों का साड़ी होगा, ये स्टेप बाय स्टेप इन लोगों को सिखाया जाएगा और इनको बनाने के बाद इनको वहाँ से आमदनी होगा। तो इस प्रकार का कार्यक्रम ये पहला फेज में है। आने वाला दिन और भी बहुत सारा चीज़ें हैं जो यहाँ पर होने वाला है। डुमरी से दर्दनाक रोड एक्सीडेंट की खबर सामने आई, जहां धावाटांड के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो बेकाबू होकर पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। मुंसिफ जौहर में फिलहाल बस इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।